Students, this is my fifth lecture on electrochemistry, and in this lecture I am going to teach you conductance of electrolytic solution. Now, what do we mean by conductance? Conductance is basically ease to the flow of charge. Okay, so conductance of electrolytic solution. So my stress is on electrolytes. Now, first of all, we must know what are conductors. Substances which allow the electricity to pass through them are known as conductors. Okay, and this flow of electricity is either due to electrons or due to ions. तो अगर तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं. ओके, और जिनके थ्रू हो रही है वो मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं. जैसे मेटल्स, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, मिनरल्स, राइट. इन कंडक्टर्स में कोई डीकंपोजिशन नहीं होती. जस्ट लाइक हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वायर्स हैं, तो वायर्स रिमेन एज सच. तो सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी तरफ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जिनमें डीकंपोजिशन होती है जब उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स. If I take electrolyte like sodium chloride, what will happen when we pass electricity? Ions will move towards their respective electrodes. तो उनकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है. तो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो उनमें नेट डीकंपोजिशन होती है, मींस आयंस की डीकंपोजिशन होती है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन and electrolytic conduction. So हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. So here I am talking about conductors. Okay, now if I consider electrolytic conductors, so here conduction is because of electrolytes. Is that clear? तो इलेक्ट्रोलाइट्स डीकंपोज करते हैं. अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं. या तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली वो जिनमें कंप्लीट डीकंपोजिशन होती है, कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, राइट. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl एक्सेट्रा. दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होती है एंड ये डिसोसिएशन विद डाइल्यूशन बढ़ती है. तो कितना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है उसको हम डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर यूज करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन. सो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. कितनी फ्रैक्शन जो इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएट की है सॉल्यूशन में उसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कहते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है. इज दैट क्लियर? एंड एक कैटेगरी ऐसे सब्सटेंसेस की है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. इसी तरह कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो प्लीज मेक अ प्रॉपर कंपैरिजन. यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, इसीलिए इन सब्सटेंसेस को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. तो मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हो गए? जनरली आयंस
जिनके आयंस बनते हैं, राइट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज factors affecting electrolytic conduction और ionic conduction. देखिए, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण है, उसमें क्या है? आयंस हैं, इसीलिए इसको हम आयनिक कंडक्शन भी कहते हैं. फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयोनाइजेशन उतनी ज्यादा होगी, उतनी जल्दी आयंस आएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके कारण है? मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण. सो मोर द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द कंडक्शन. इट मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन ज्यादा होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन. तो सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ द आयन एंड देयर सॉल्वेशन. देखिए, जितना छोटा आयन होगा उतनी ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, और उतना ज्यादा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे. जैसे हम अल्कली मेटल आयंस की बात करते हैं, सी लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन. डाउन द ग्रुप केटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है. अल्कली मेटल आयंस का साइज, केटायन का साइज जनरली छोटा होता है, काफी छोटा, बिकॉज उसकी शेल रिमूव हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद. तो इन आयंस की अगर हम बात करें तो ये आयंस हाईली सॉल्वेटेड हैं. एंड कितना ज्यादा सॉल्वेटेड है? सॉल्वेटेड मींस सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. जितनी चार्ज डेंसिटी आयन की ज्यादा है उतनी ज्यादा सॉल्वेशन है. जैसे ये लिथियम आयन है, राइट, दिस इज सराउंडेड बाय वाटर. वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. क्योंकि लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वाटर का सी नेगेटिव पोल उसको अट्रैक्ट करेगा. फाइन. तो इसकी सॉल्वेशन लिथियम आयन की बहुत ज्यादा है, और वाटर के केस में इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं. तो यू कैन सी कि इसका अब साइज, हाइड्रेटेड आयन का साइज ये हो गया है, एंड ये जो सॉल्वेशन है और हाइड्रेशन है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. इज दैट क्लियर? इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन हुआ? लिथियम आयन. सो सबसे बड़ा हाइड्रेटेड आयन का साइज किसका हुआ? लिथियम आयन का. उससे छोटा पोटाशियम, उससे छोटा, आई रिपीट, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन. Is that clear? So my factor is size of the ion. Okay. अब ये सॉल्वेटेड है, हाइड्रेटेड है, तो सबसे बड़ा साइज लिथियम आयन का हो गया. जितना बड़ा साइज होगा आयन की मूवमेंट उतनी कम होगी. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड देयर सॉल्वेशन. सॉल्वेशन मींस सराउंडेड बाय सॉल्वेंट. थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट है, ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें ज्यादा डिसॉल्व करेंगे. अगर लेस पोलर है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसॉल्व नहीं करेंगे. इट मींस कि किसी भी सब्सटेंस का क्या बिहेवियर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है. जैसे वाटर है, वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड वी नो दैट जो आयंस के बीच में कूलम्बिक इंटरैक्शंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r square, and that is inversely proportional to, this force of interaction is inversely proportional to dielectric constant of that solvent. So higher the dielectric constant,
lesser is the force of interaction between the ions. So अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट के। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतनी कम होगी, उतना इजीली आयंस फ्री होंगे। Is that clear? So the movement of ion or conduction of ion is also decided by the nature of solvent. Then concentration of solution. Now see, we know that there are two types of electrolytes, strong and weak. Okay. Now what do we mean by concentration? Means number of ions per unit volume. Strong electrolytes are completely dissociated. Weak electrolytes are not completely dissociated. So if solution has high concentration, then in case of strong electrolytes, there will be strong interionic interactions. अब उन इंटरआयनिक इंटरेक्शंस के कारण जो आयंस की जो मूवमेंट है, जो कंडक्शन है, वो कम होगी। इट मींस जितना सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, आयंस की इंटरआयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगी, जिससे उनकी मूवमेंट कम होगी, तो कंडक्शन कम होगी। सो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, अभी मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं जिसमें डिसोसिएशन कंप्लीट है, तो जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस है वो कम होती है, स्पेस बढ़ती है, आयंस के लिए मूव करना इजी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन इज नॉट कंप्लीट। जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसकी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो नॉर्मली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी होता है। ओके, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाय सी। ये हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड में ये रिजल्ट डिराइव करते हैं। सो सी अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो जितनी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अल्फा उतना बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। सो एज वी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, dissociation or ionization will increase, number of ions will increase, and conductance will increase. And in case of strong electrolytes, which are already completely dissociated, okay, in those cases what will happen? When you dilute solution, the ions can move freely, और उनके बीच में जो इंटरआयनिक इंटरेक्शन है वो डिक्रीज करेगी। So what is the effect of concentration? When we dilute solution, conductance will increase in case of strong electrolyte as well as in case of weak electrolyte. Now next factor is very important, temperature. Now we know that conductance is because of the movement of ion. The flow of electricity is due to movement of ions. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट करेगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे, उतनी मूवमेंट बढ़ेगी। मोर जितना टेम्परेचर हाई होगा, जो सॉल्वेशन ऑफ आयन है वो उतनी कम होगी। ओके, सो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्वेशन कम होगी, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगी, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। सो क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और कंडक्टेंस के ऊपर। बट हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ electrons, flow of electrons. Here the flow of current is due to movement of electrons. Now it depends upon the nature of metal. Yeah, different metals की conductance अलग अलग है। जैसे हम जानते हैं
सिल्वर मेटल की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। सेकेंड फैक्टर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम होंगे। एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस between electronic conductors and electrolytic conductors. मेटेलिक कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है।